चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। झरबेरा फूल की बढ़ती मांग को देखते हुए हमारे प्रदेश के किसान इसकी खेती पॉली हाउस में कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लाभ वही प्राप्त कर पाते हैं जो इसकी खेती वैज्ञानिक तकनीकों को ध्यान में रखकर करते हैं। इसलिए अगर आप पॉली हाउस में झरबेरा फूल की खेती करना चाहते हैं तो किस तरह से करें झरबेरा की खेती, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ सूची गंगवार से। अगर हम झरबेरा की बात करें तो झरबेरा एक फूल का नाम है। इसको हम विंटर सीजन में तो ओपन फील्ड में कुछ समय के लिए लगा सकते हैं, परंतु कोई किसान भाई इसको व्यावसायिक तौर पर लगाना चाह रहा है तो ये आपका झरबेरा आपका पॉली हाउस और शेडनेट हाउस में ही पॉसिबल है। इसमें किसान भाइयों सबसे पहले हम बात करते हैं पॉली हाउस की तैयारी की। इसमें बेड की तैयारी करने का बहुत ही एक हमें देख के करना पड़ेगा। इसमें कम से कम आपकी हाइट जो है वो कम से कम 50 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए बेड की। उसके बाद आप इसका नीचे का बॉटम विड्थ है वो आपका 80 से 90 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसका बेड का टॉप विड्थ है जो आपका 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। बेड के बीच की जो दूरी है वो 30 से 40 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब इसके ऊपर हम जो है ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम ड्रिप इरिगेशन बिछा के इसमें भी जो प्लांट की जो दूरी होती है वो 30 से 30 सेंटीमीटर होती है और कतार से कतार की दूरी भी 30 से 30 सेंटीमीटर होती है। किसान भाइयों, झरबेरा की फसल में गुणवत्ता युक्त अधिक फूलों की प्राप्ति के लिए आप फसल में पोषक तत्व प्रबंधन करते हुए सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, आइए वो भी जानते हैं। फर्टिलाइज़र चूँकि हम सिंगल सुपर फास्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट शुरू में इस्तेमाल कर चुके हैं, अब इसमें 3 वीक तक हमको कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसमें ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 वीक के बाद ही हमको फर्टिगेशन देना पड़ेगा। फिर आपके पास जो भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र हो जैसे 19-19-19, 12-61, 13-45, 00-50 जो भी आपके पास हो 18-18-18 उसको हम जो है वो फर्टिगेशन के थ्रू जो है आपका डेली इंटरवल बेस पे या फिर वीक में 2 बार हम इसको फर्टिगेशन के थ्रू देंगे। पानी की इसमें ज़रूरत बहुत पड़ती है। पर डे आप पर प्लांट 700 ml जो वाटर जो है पानी की रिक्वायरमेंट एक पौधे को होती है। तो हमको जो भी आपका ड्रिप इरिगेशन का डिस्चार्ज हो उसके हिसाब से हमको पानी देना है। पर दिन में हमको 20 से 25 लीटर जो है अगर हम ड्रिप इरिगेशन चला दें तो वो पर्याप्त रहेगा। पर ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना चलाएं क्योंकि पॉली हाउस के अंदर ज़रा सा भी ह्यूमिडिटी अगर बढ़ गई तो इसमें इन्फेक्शन जो है पौधों को ज़्यादा रहेगा। पौधों की अगर हम फूलों की बात करें तो 70 से 80% ह्यूमिडिटी अंदर होना चाहिए, ये इसके लिए पर्याप्त रहता है। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो दिन का टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट का टेम्परेचर आपका 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका होना चाहिए। अब हम इसमें बात करें वीडिंग की। वीडिंग अगर आपके वेट के ऊपर कुछ आ जाए तो हम हाथ के थ्रू करेंगे, कोई केमिकल का स्प्रे इसमें ना करें, लेवर के द्वारा इसको हाथ से ही निंदाई गुड़ाई करवाएं। इससे क्या होगा, निंदाई गुड़ाई से आपके बेड पे जो है एरेशन भी अच्छा होगा और पौधों की जड़ों का में अच्छी उसमें हवा जाएगी। किसान भाइयों, झरबेरा की फसल से अधिक फूलों की प्राप्ति के लिए आप फसल में कीट और रोगों की पहचान करके नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। अब हम इसमें कुछ इंसेक्ट की बात करें। अब चूँकि हम ये पॉली हाउस के अंदर ले रहे हैं तो इसमें साइड में आपका इंसेक्ट प्रूफ नेट लगा रहता है, तो इसमें ज़्यादा बीमार कीड़ों की संभावना नहीं रहती है। परंतु क्या होता है, कभी कभी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाने से इनकी जो है ज़्यादा जो है इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसमें सफ़ेद मक्खी आती है जो क्या करती है, रस चूसक कीट है, आपके रस चूसती है पत्तियों का, फूलों का। तो इससे क्या होता है, आपके फूलों की क्वालिटी बहुत ख़राब होगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है बाधित हो जाती है पौधों की। तो इसके लिए इमिडाक्लोपरिड नाम की दवाई होती है, वो 1 ml दवा पर लीटर पानी में डाल के हम स्प्रे कर सकते हैं। इसमें माइट का प्रकोप ज़्यादा होता है, माइट के लिए भी ओमाइट नाम की एक दवा आती है, तो उसको 1 ml पर लीटर पानी में डाल के हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं। लीफ माइनर का प्रकोप ज़्यादा होता है झरबेरा के पौधों में, तो उसके लिए नीम तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या क्लोरोपाइरीफास का इस्तेमाल करते हैं। नीम तेल के लिए हम 5 ml जो दवाई है पर लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर सकते हैं और क्लोरोफाइस की जो मात्रा है वो 1 ml मात्रा पानी में डाल के जो इसमें स्प्रे कर सकते हैं। अब इसमें जो थ्रिप्स भी आता है,
थ्रिप्स के लिए भी जो हम इमिडाक्लोरपिड या थायोमिथाक्साम नाम की दवा होती है, उसकी 1 ग्राम जो मात्रा है पर लीटर पानी में डाल के हम स्प्रे कर सकते हैं। अब हम इसमें बीमारियों की कुछ बात कर लें तो बीमारियों में जो है इसमें रूट रोड बीमारी आती है, तो उसके लिए भी हम कोई फंजिसाइड का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कार्बेंडाजिम जो है 2 ग्राम पर लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू भी आता है। भभूतिया रोग के कारण झरबेरा की पत्तियों, फूलों पर सफेद और भूरा पाउडर जैसा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पौधा अपना भोजन नहीं बना पाते और फसल कमजोर होने से फूलों का उत्पादन तो घटता ही है, साथ ही साथ फूलों की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। इसलिए आप इस रोग के नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक की 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे कि इस रोग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अब इसकी हम बात कर ले तुड़ाई की। किसान भाई, इसमें तुड़ाई का बहुत ज़्यादा झरबेरा में महत्व है। हमको इसकी तुड़ाई बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि फूल जब आपके लग गए हों तो फूल को हमें खींच लिया। इससे क्या होता है कि आपका कभी कभी पौधे की उखड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए किसान भाई थोड़ा सा पौधों को हाथ से पकड़ लें और एक हाथ से पौधों को पकड़ें और हल्का सा गोल गोल घुमा लें, तो अपने आप जो फूल आपके हाथ में टूट के आ जाएगा। और आपका फूल पूरा खिला हुआ होना चाहिए, तभी उसकी जो है यही जो क्वालिटी रहती है, और तभी आपको वो फूल मार्केट में अच्छा बिकेगा। अब इसको अगर हमें दूरस्थ मार्केट में बेचना है तो सबसे पहले तोड़ के हमको फूल जो है एक बकेट में बाल्टी ले लें, उसमें पानी भरें आधा और उसमें फूलों को डालते जाएं। और उसमें क्या करना है, अगर हमें दूरस्थ मार्केट में भेजने हैं तो इसके फूलों पर सफ़ेद कलर की पन्नियाँ आती हैं, वो इसकी पन्नियाँ चढ़ा दें ताकि इसके फूल की क्वालिटी ख़राब ना हो। और इसके 8 से 10 स्टेम को रबर बैंड से बांध के जो है अच्छे से जो कार्टून होते हैं, गत्ते होते हैं, उसमें पैक करके हम दूरस्थ मार्केट में भेज सकते हैं। इस तरीके से ये फूल जो है आपके 10 से 12 दिन तक ताज़े बने रहते हैं, ये मुरझाते हैं आपके नहीं।